नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा। माता पार्वती शिव जी को पति रूप में पाना चाहती थी, इसलिए घोर तपस्या में लीन थी। माता पार्वती के घोर तप को देखकर समस्त देवी देवताओं ने शिव जी से माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने को कहा। फिर महादेव जी ने मां पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए सप्त ऋषियों को माता पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के आगे महादेव जी की बहुत निंदा की, पर माता पार्वती को उनकी हर एक बात में अच्छाई ही नजर आ रही थी। माता पार्वती के जिद के आगे किसी का बस न था। फिर महादेव जी स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए और वहां प्रकट होकर माता पार्वती को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी, वहां पास ही एक सरोवर था। सरोवर में एक मगरमच्छ ने लड़के को पकड़ रखा था। लड़का अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुनकर माता पार्वती उसके पास गई और मगरमच्छ को उस लड़के को छोड़ने को कहा, पर मगरमच्छ माता पार्वती की बात मानने की बजाय कहने लगा, हे माँ, पूरे दिन में एक बार जो मुझे मिलता है मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करता हूँ और प्रभु ने इस लड़के को मेरे लिए भेजा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। माँ पार्वती ने मगरमच्छ से विनती करते हुए फिर से कहा कि आप इस लड़के को छोड़ दो, बदले में जो चाहो मुझसे ले सकते हो। मगरमच्छ ने कहा, मेरी एक ही शर्त है, अगर मंजूर है तो मैं इस लड़के को छोड़ सकता हूँ। तब माँ पार्वती ने कहा, बोलिए, क्या है आपकी शर्त? तो मगरमच्छ ने कहा, आपने जो तप करके महादेव जी से वरदान प्राप्त किया है, उस तप का फल आप मुझे दे दीजिए, बदले में मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा। मगरमच्छ की बात सुनकर माता पार्वती बोली, मैं अपने तप का फल आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप इसे छोड़ दीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, हे देवी माँ, एक बार सोच लीजिए, जो तप हजारों वर्षों तक आपने किया है वह तो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। आप इस बालक के बदले में इतना बड़ा बलिदान क्यों दे रही हो? आपके तप का सारा फल इस बालक के प्राण बचाने के बदले में चला जाएगा। माता पार्वती ने हंसकर कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं अपना फल तुम्हें इस बालक के बदले में दे रही हूँ, तुम इसको जीवन दान दे दो। फिर मगरमच्छ ने माता पार्वती से तप दान करने का संकल्प लेने को कहा। माता पार्वती के तप दान करते ही मगरमच्छ की देह तेज से कांपने लगी। फिर मगरमच्छ ने एक बार फिर माता पार्वती से तप वापस लेने को कहा, पर माता पार्वती ने कहा, तप तो मैं फिर से कर लूंगी, लेकिन इस लड़के को निगलने के बाद इसे इसका जीवन नहीं मिल पाता। अब इसे जीवन दान मिला है। इतने में माता पार्वती देखती है कि वह लड़का वहां से अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी गायब हो गया। फिर माता पार्वती जी ने पुनः तप प्रारंभ करने का विचार किया और फिर से तप करने का संकल्प लिया। इतने में महादेव जी वहां प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, अब भला क्यों तप कर रही हो? तब माता पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे नाथ, मैंने अपना तप दान किया है, आपको पति रूप में पाने के लिए अब मैं फिर से तप करूंगी। तब महादेव जी ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, मगरमच्छ और उस लड़के के रूप में मैं ही वहां आया था। हे देवी, आप तो हर प्राणी मात्र पर दया भाव रखती हो, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए ही ये सब किया था। हे देवी, आप जिस रूप में भी चाहो मुझे पा सकती हो, मैं निर्विकार हूँ। हे देवी, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई हो, तुम्हें और तप करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुमने अपना तप मुझे दान किया है। इस प्रकार देवी पार्वती ने महादेव जी को प्रणाम किया और पति रूप में महादेव जी को पाने की इच्छा देवी माँ की पूर्ण हुई और महादेव जी ने भी माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, इस कथा का श्रवण महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी आपके प्रति यही दुआ है कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो और भक्ति की शक्ति आपके जीवन में बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।